जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो कि एकदम जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल की तरफ, यानी एक तरह से कहें तो मास्टर क्लास, निर्देशांक का मास्टर क्लास एकदम जीरो लेवल से। और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस पर प्रश्न हल किए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि निर्देशांक ज्यामिति जल्दी समझ में नहीं आती है, कैसे कवर करें। तो निर्देशांक ज्यामिति हम एक ऐसे स्टैंडर्ड से लेकर चलेंगे जो 8th स्टैंडर्ड यानी क्लास 8 कह लें, 8 से लेकर के क्लास 12 लेवल तक एकदम मास्टर क्लास के रूप में लेकर चलेंगे। तो पहले हम समझते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा समझ लेंगे, उसके बाद संख्या रेखा जैसे ही समझ में आ जाएगा तो उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने एक रेखा खींच दिया, रेखा सबको पता होगा, रेखा की कोई लंबाई निश्चित लंबाई नहीं होती है, दोनों साइड एरो लगा होता है, उसको ही रेखा दर्शाते हैं। अगर आप ऐसे खींचकर छोड़ दिया तो इसको रेखा नहीं बोलते हैं, इसको रेखाखंड बोलते हैं। अर्थात इसकी लंबाई निश्चित हो जाती है, इसलिए इसको रेखाखंड नाम देते हैं। यानी रेखा का कोई एक भाग है, खंड है, तो इसको रेखा बोलते हैं। इसी तरह का एक किरण भी होता है, उसको भी देख लीजिए। किरण का मतलब है किसी एक डायरेक्शन में एरो लगा होता है, तीर का निशान लगा होता है, तो इस वाले को नाम देते हैं किरण, इस वाले को नाम देते हैं रेखाखंड। मैंने जब चित्र खींच दिया तो सोचा कि मैंने बता ही दूं इसको। तो यहाँ पे निश्चित लंबाई है, इसलिए रेखाखंड, इसका आकृति ऐसा होता है, किरण का आकृति ऐसा होता है। ये है रेखा। रेखा का मतलब दोनों साइड में एरो लगा रहेगा, तो इसको नाम देते हैं रेखाखंड, सॉरी रेखा। तो हम लोगों को पढ़ना है इसी रेखा से संबंधित, और निर्देशांक में यहाँ से कन्वर्जन करेंगे। तो रेखा में एक बिंदु, अगर मध्य बिंदु देखा जाए तो चाहे रेखा में हम लोग एक बिंदु दर्शा लें, जीरो, तो जीरो से यदि दाहिने साइड में पढ़ते हैं, राइट साइड में, तो एक एक स्थान लेकर चलते हैं, एक एक पॉइंट, तो वहां से नाम, उसको नामकरण किया जाए, अंक दर्शाते चलें, तो दाहिने साइड में 1 2 3 ऐसे ऐसे दर्शाते चलें, तो ऐसे ऐसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो अनंत की तरफ अग्रसर होगा। उसी तरह से यदि बाएं साइड में यानी लेफ्ट पार्ट में अगर बढ़ते जाएं, तो निगेटिव डायरेक्शन में, यानी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सरल रेखा है जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा का नाम देते हैं। क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। यानी इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा क्षैतिज रेखा, ये क्लास 8 स्टैंडर्ड पे पढ़ाया गया होगा। एक क्षैतिज रेखा भी बताया गया होगा। अब ये क्षैतिज रेखा समझ में आ गया, तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी हम खींचते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और उसके बाद दोनों को कंबाइन करेंगे। ये क्षैतिज रेखा थी। क्षैतिज रेखा से हम लोग समांतर लंबाई नापने के लिए यूज करते हैं। अब एक लेकर चलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर सपोज हम लोग को ऐसी लंबाई लेकर नापना होता है, तो इसमें भी हम लोग एक मिड पॉइंट पे हम लोग कोई एक पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 0, तो 0 से जैसे जैसे ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ते हैं अप साइड में, तो पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू बताएगी, और नीचे की तरफ यदि बढ़ते जाएं तो नेगेटिव वैल्यू बताएगी।
यानी ये हो जाएगा -1, ये -2, ये -3, ये -4 और नीचे आएंगे तो -5, ऐसे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ये एरो का डायरेक्शन बता रहा है कि ऊपर की तरफ और वैल्यू है, और ये एरो का डायरेक्शन बता रहा है कि नीचे भी और भी बहुत सारी वैल्यू है। तो इस टाइप की जो रेखा होती है उसको ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखा नाम देते हैं। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, इस दोनों का बताने का तात्पर्य क्या है। तो अब चलिए समझते हैं, हम लोग चतुर्थांश पे पहुंचते हैं या हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पे पहुंचते हैं। जब ये ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को कट करें, और कट करते समय ध्यान दें कि लंबवत कट करें, यानी जिस बिंदु पे कट करें वहां पे 90 अंश का कोण बन जाए। चाहे ये वाला कोण ले लें, चाहे इस कोण की बात करें, चाहे ये वाले कोण की बात करें, चाहे ये वाले कोण की बात करें, हर डायरेक्शन में 90 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करे, समकोण पर प्रतिच्छेद करे, तो एक चतुर्थांश बनकर के निर्माण, मतलब चतुर्थांश का निर्माण हो जाता है। चतुर्थांश का निर्माण का मतलब ये है कि 4 भाग बन करके तैयार हो जाता है। इसका नाम इस रेखा को नाम देते हैं क्षैतिज रेखा, नाम रखते हैं क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा को एक और नाम दिया जाता है यक्ष अक्ष। और ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम रखते हैं वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा का जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम लोग एक्स डैश से दर्शाते हैं। एक्स डैश अक्ष, डैश वाला जो भी होता है वो ऋणात्मक दिशा को दर्शाता है। ये वाई डैश यानी ये वाई अक्ष को दर्शाता है। चलिए इतना तो समझ में आ गया। आप देखिए कि जब नंबरिंग किया हुआ भाग इधर था तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर थे। उसी तरह से इधर नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, ऐसे ही बहुत सारे बिंदु मौजूद थे सरल रेखा पर। तो देख रहे हैं कि दोनों के दोनों सरल लाइन एक दूसरे को जहाँ पे कट के 90 अंश मिला हुआ है, लेकिन दोनों का दोनों 0 यहीं पे भी था। तो जब दोनों का दोनों 0 यहीं पे है तो उसको हम दर्शाएंगे कैसे, कैसे समझ पाएंगे कि वो 0 है वो इस वाली लाइन का था या 0 है इस वाली लाइन का था। यही तो समस्या सबसे बड़ी बनती है। तो पहली बात कि जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जब लंबवत एक दूसरे को कट करती है किसी तल में, तो एक ये तल का निर्माण करता है जिसको नाम दिया जाता है कार्तीय तल। कार्तीय तल, इस पूरे पार्ट को नाम दिया जाता है कार्तीय तल। और कार्तीय तल में 4 पार्ट बनते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 पार्ट बनते हैं। अब इन चारों पार्ट में किस वाले पार्ट को प्रथम नाम दिया जाएगा, किसको द्वितीय नाम दिया जाएगा, किसको तृतीय दिया जाएगा, किसको चतुर्थी दिया जाएगा। मतलब फर्स्ट पार्ट कौन है और सेकंड पार्ट कौन है, थर्ड पार्ट कौन है और फोर्थ पार्ट कौन है। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, इस तरह से चतुर्थांश डिवाइड करना होगा। अब ये कार्तीय तल नाम देने के पीछे रीजन है कि ये चित्र के बारे में या इन सब के बारे में एक मैथमेटिशियन थे रेनी देकार्ते, उन्होंने इसको डिफाइन किया था। इसलिए डिफाइन किया था और डिफाइन करने की वजह से इस फिगर का नाम दे दिया गया कार्तीय तल। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से अब चतुर्थांश हम लोग को बताना पड़ेगा कि कौन सा
चतुर्थांश पहला है, कौन सा चतुर्थांश दूसरा है। चतुर्थांश नाम देने के पीछे वजह है कि ये दोनों रेखाएं कट करके 4 पार्ट बना रही हैं, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है चतुर्थांश। तो प्राथमिकता दी जाती है इसमें ऐसे कि जब दोनों रेखाओं का एक बिंदु, जो दोनों रेखाओं से इससे या इससे दोनों से अगर मिले, और जब दोनों रेखाओं से जब मिलेगी तो वहाँ पे एक धनात्मक वाला भाग वो बनाएगी। तो जब दोनों के दोनों पॉइंट धनात्मक वाले को बनाएंगे तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, और वहीं से स्टार्ट करने का मतलब वो चतुर्थांश होगा, वो प्रथम होगा। और वहीं से एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय में पहुंचते हुए वापस आ जाएंगे। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे मैं एक्स अक्ष के साथ एक्स अक्ष पर 2 कदम चलता हूँ। एक्स अक्ष पे 2 कदम चलने का मतलब मैं यहाँ पे आ गया। और जब यहाँ पे आ गया तो एक लंबवत यहाँ से लाइन अपने हिसाब से खींच लेंगे, ऐसे खींच लिया मैंने। तो इसका मतलब ये निकल करके आया कि मैंने एक्स अक्ष पे जब चला तो 2 कदम चला, मतलब एक्स की जो वैल्यू मैंने लिया वो 2 लिया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2 मान लिया, इसका 2 मात्र की वैल्यू ली। और वाई अक्ष पे चला, दिख रहा है भाई, वाई अक्ष पे चल रहा, तो मान लेता हूँ वाई अक्ष पे 3 कदम चला, 1 2 3 कदम यहाँ पे चला। तो यहाँ पे चलने के पश्चात लंबवत लाइन यहाँ से भी मैं खींच दूंगा ऐसे। तो खींचने के पश्चात दोनों के दोनों एक बिंदु पे कट करते हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। और जब कट कर रहे हैं तो यहाँ पे कट करने के पश्चात देखा जाएगा कि मान क्या निकल रहा है। तो पहले हम लोग देखेंगे एक्स अक्ष पे चले कितना थे। तो एक्स अक्ष पे यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। एक्स अक्ष पे चले थे 2 और वाई अक्ष पे देख रहे हैं 1 2 3, 3 कदम चले थे। तो पहला जो मान लिखा जाता है वो एक्स अक्ष वाला लिखा जाता है, यानी इस वाले पे चला जाता है, उसको लिखा जाता है। तो इस पे जब चले हैं तो 2 चले हैं, और जब इसके ऊपर चले हैं तो 3 चले हैं। शायद समझ में आया होगा। तो ये एक निर्देशांक को दर्शाता है। निर्देशांक एक बिंदु होता है जो किसी तल में स्थित होता है। आज जब तल में दर्शाएंगे तो आप ये लाइनिंग नहीं खींचेंगे, आप डायरेक्टली बस कल्पना के माध्यम से या इस तरह से सपोज समझ लेंगे कि ये हमारा जो बिंदु है वो एक्स अक्ष पे चला गया कदम 2 था और वाई अक्ष पे चला गया कदम 3 था, ऐसे दर्शा दिया। अर्थात कहने का माध्यम ये है कि पहला जो वैल्यू दिया जाता है वो एक्स का दिया जाता है, और दूसरा जो वैल्यू दिया जाता है वो वाई का दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ का जो मूल बिंदु होता है उसको हम लोग 0,0 लिखते हैं। तो 0 लिखने का मतलब पहला जो वाला जो 0 होगा वो एक्स अक्ष वाले के लिए लिया जाता है, और दूसरा वाला जो 0 होता है वो वाई अक्ष के लिए लिया जाता है। तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों के दोनों मान धनात्मक मिले। तो जैसे ही दोनों के दोनों मान धनात्मक मिल जाते हैं तो इस वाले पार्ट को नाम दिया जाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार जब हम लोग अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी इसके ऊपर, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन के दाहिने साइड जितना भाग मिलेगा उसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत रखेंगे, और इसमें की जो भी वैल्यू होंगी वो धनात्मक होंगी। अब चलते हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो अब इस वाले पार्ट में चलेंगे, इस साइड। तो इस साइड चलने का मतलब है कि अगर सपोज कल्पना करता हूँ कि मैं एक्स अक्ष पे चलता हूँ 3 कदम, 1 2 3, यहाँ पे 3 कदम चला, ऐसे लाइन खींच दिया ऊपर और नीचे की तरफ। और वाई अक्ष पे मैं चल दे रहा हूँ 4 कदम, 1 2 3 4। अब यहाँ से ऐसे लाइन खींचा, ये दोनों के दोनों, ये रेखा भी लंबवत है, ये रेखा भी लंबवत है। तो जो यक्ष अक्ष पे जो कदम चला गया होता है उसको हम लोग पहले प्राथमिकता देते हैं। तो कितना चला मैंने, 1 2 3, 3 कदम चला, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो लिखा जाएगा -3 कामा। और जब वहीं ऊपर की डायरेक्शन में चलेंगे तो 1 2 3 4, यानी 4 कदम मैंने चला, तो उसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी चिन्ह धनात्मक है, तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू 4, यानी ऐसे लिखेंगे। और जब भी लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये ब्रैकेट लगा हो। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इसको गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन करके आ जाएगा 3,4।
शायद समझ में आ गया। तो ये वाला बिंदु का निर्देशांक बनेगा 3,4। लेकिन हम लोग वैसे फिगर दिखाते नहीं है, बस इसको हम लोग डॉटेड लाइन में दिखाते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु है तो 3,4 हो गया। यानी इस वाले पार्ट में जो निर्देशांक बनेगा, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन को बताता है, यानी माइनस ही x को बताता है। अगर इस ऊपर चलते हैं तो ये प्लस y को बताता है, यानी y। यानी सेकेंड चतुर्थांश का जो निर्देशांक बनता है, द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक जो बनेगा वो नेगेटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे वाले में, तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। अब इसी तरह से इस वाले चतुर्थांश में आएंगे तो पहले चला जाता है x पे, तो x हम लोगों का नेगेटिव। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाला भी वैल्यू नेगेटिव, यानी y की वैल्यू भी नेगेटिव। तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, यानी दोनों के दोनों मान नेगेटिव होते हैं, तो इसको तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 3 कदम पे मैंने इसको चला ऐसे, तो इस 3 कदम पे ऐसे लाइन खींच लेंगे लंबी। यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 लिखा हुआ है, तो 5 कदम पे ऐसे लाइन खींचा तो यहाँ कट किया। तो यहाँ का जो निर्देशांक बनेगा, पहले लिखा जाएगा ये वाला मान, फिर दोबारा लिखा जाएगा ये वाला मान। यदि यहाँ पे 5 हो नेगेटिव तो हो जाएगा -5। यानी ये निर्देशांक बना जो तृतीय चतुर्थांश में बनेगा। अब आते हैं हम लोग अगले वाले में। तो जब भी हम लोगों को कदम चलना होता है, x अक्ष पे पहले चलते हैं तो x अक्ष की वैल्यू लिखा जाता है पहले। तो इसमें x अक्ष की चलेंगे वैल्यू धनात्मक बताएगा, और जब नीचे की तरफ आएंगे y अक्ष पे तो ऋणात्मक बताएगा, यानी ये। तो जब इस तरह से बता दिया तो सपोज कल्पना करते हैं कि x अक्ष पे मैंने चला 2 कदम, तो 2 कदम पे ऐसे लाइन खींच दिया, और y अक्ष पे चला 5 कदम तो ऐसे खींच दिया, और जहाँ कट किया तो इसका निर्देशांक जो बनेगा वो पहले x वाले का लिखा जाए, तो x वाला 2 था तो 2 लिखा जाएगा, और y वाले की वैल्यू 1 2 3 4 5 यानी 5 था नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये 5 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार ये क्लास 8 और 9th के स्टैंडर्ड पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या हम लोग समझ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यदि चतुर्थांश बन गया तो चतुर्थांश में हम लोग क्या सीख लिए? चतुर्थांश में हम लोग ये सीखे कि ये जो लाइन है, इस लाइन को नाम दिया जाता है x अक्ष, और इस लाइन को नाम दिया जाता है y अक्ष। इसको नाम देते हैं x डैश और इसको नाम देते हैं y डैश। डैश वाली लाइन का मतलब है कि ऋणात्मक दिशा। ये लाइनिंग है, एरो दिखाएंगे, एरो नहीं दिखाते हैं तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि लाइन की जो लंबाई है वो सीमित नहीं होती। इसको मानते हैं मूल बिंदु 0 0। अब क्या काम करेंगे? इस वाले पार्ट को नाम दिया था मैंने प्रथम चतुर्थांश। निर्देशांक बनता है x, y। इस वाले को नाम दिया जाता है द्वितीय चतुर्थांश। निर्देशांक बनता है -x, y। इस वाले को नाम दिया जाता है तृतीय चतुर्थांश। निर्देशांक बनता है -x, y, और इसको नाम दिया जाता है चतुर्थांश, जिसको नाम दिया जाता है x, y। ये 4 पार्ट होते हैं। अब चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिएगा।
और जवाब यदि समझ में आ जाए तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि समझ में आ गया। चलिए प्रश्न का सवालों का जवाब दीजिएगा। ये मैंने लाइन खींच दिया है, YS था, ये XH है और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन पहला लिख रहा हूँ। पहला निर्देशांक है -2, 5। दूसरा क्वेश्चन है 3, 2। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 8, 7। क्वेश्चन चौथा है -7, -4। पांचवा क्वेश्चन है -3, -2। और छठा क्वेश्चन है 2, 5। इसमें से आपको चतुर्थांश बताना है, कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। चलिए फटाफट करिए तो, और कमेंट जरूर करिएगा कौन किस में आएगा। में भी सभी लोगों का हो गया होगा। चलिए अब अपना आंसर मिलाइएगा। देखिए पहले ये जो पहला क्वेश्चन दे रहा है तो कह रहा है कि पहले माइनस x की वैल्यू माइनस कह रहा है, फिर y की वैल्यू प्लस कह रहा है। तो माइनस हम लोग x पे इस पे आते हैं, x डैश है तो ये पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन, x पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर लेकर चलते हैं। y अगर पॉजिटिव हुआ तो ऊपर की तरफ, अगर y नेगेटिव होगा तो डैश रहता है नीचे की तरफ। तो पहला वैल्यू अगर पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, तो पहले नेगेटिव कह रहा है मतलब इस डायरेक्शन में आना है, फिर ये वैल्यू पॉजिटिव कह रहा है मतलब ऊपर जाना है। मतलब पहला ये जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो द्वितीय चतुर्थांश का आएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव इस वाले में मिलेंगे, यानी ये वाला का आंसर दूसरे का चतुर्थांश पहला है। इसमें देखें दोनों पॉजिटिव हैं, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी पहले में चले जाएंगे। ये दे रहा है 7, 4। 7 पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होगा, 4 नेगेटिव यानी इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये वाले चतुर्थांश में आएगा, यानी ये वाला चौथा चतुर्थांश का आंसर है। ये दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव वाले लेकर चलते हैं तो दोनों नेगेटिव तीसरे में मिलते हैं। ये 2, 4 सॉरी 2, 5, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव तो मिलेंगे पहले में भी समझ में आ गया। तो आप क्लास 8, 9th स्टैंडर्ड के सवाल इस टाइप पे लगते हैं, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग लेवल को और आगे बढ़ाते हैं।